ओम शांति। आज 18 नवंबर 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, आइए इन पर हम मनन और चिंतन करें। आज की मुरली का विषय है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फख्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना, प्रजा तो नहीं। ये बाबा परमात्म दुलार की महिमा कर रहे हैं और परमात्म दुलार हमें क्या बना देता है? राज दुलारे। यानी बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो राजगद्दी पर बैठते हैं, विश्व महाराजन, सारे विश्व में एक ही राज होता है, एक ही भारत देश होता है। तो वो उनकी पीढ़ियाँ चलती हैं, 8 गद्दियाँ चलती हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, बचपन में श्री राधे, श्री कृष्ण। तो वो कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। राधे कृष्ण को ले लो, लक्ष्मी नारायण को ले लो, कि आज भी लोग जन्माष्टमी के दिन छोटे से बच्चे को कृष्ण बना देते हैं और उसको झूले में डाल देते हैं। तो कितनी भीड़ लग जाती है, खाली उसको एक बार ही तो मुझे झुला लेने दो। अब वो ऐसी श्रेष्ठ और प्रकृति तत्सतो प्रधान की बने हुए जो शरीर हैं, वो कितने आकर्षक हैं। कृष्ण का मतलब भी होता है आकर्षण करने वाला। तो कितने दुलारों से वो पले होंगे, उनको कहीं कितने दुलार मिले होंगे जो इनको ऐसा सुंदर आत्मा और सुंदर शरीर मिला। कृष्ण को तो सुंदर ही कहते हैं। पहले वो श्याम था, सुंदर। भगवान को भी सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो परमात्मा ने ज़रूर वो जो सौंदर्य है, आत्मिक सौंदर्य है, इंटरनल इनर ब्यूटी है, आत्मा की जो सुंदरता है, वो किसी वक्त तो दी होगी। तो वो भगवान बता रहा है, मैं परमात्मा तुम बच्चों को जब अडॉप्ट करता हूँ पिछले जन्म में, देवताओं से पिछले जन्म में, जिसको हम संगम का जन्म कहते हैं, वहाँ तुमको इतना दुलार देता हूँ, परमात्म दुलार। उसके बाद कहते हैं सारे चक्कर में, सृष्टि चक्कर सारा घुमा लो, द्वापर युग ले लो, कल युग ले लो, तो दुलार मिलता है। या तो लौकिक माता पिता का मिलता है, या गुरु महात्मा जो कि दिल को राहत देते हैं, रूह को। लेकिन ऐसा परमात्म दुलार नहीं मिलता जिसका फल फिर जो है 21 पीढ़ी चलता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं राज दुलारे। तो दिलाराम और दिल जो भगवान के दिल में रह के आराम करते हैं। और वो जो बच्चे हैं कोटों में कोई है, गिनती के हैं, 800 करोड़ में से कितने होंगे? सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी।
सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? अब बाबा राज दुलारे को राजयोगी से जोड़ रहे हैं। हाँ। राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? हाँ। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं। भविष्य से पहले अब स्वराज अधिकारी बने हो। ये बाबा ने बताया हुआ है, भविष्य में तो विश्व के महाराजन बनेंगे, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों के सबके मालिक, और उसके लिए राजयोग। बाबा ने प्रजा योगी और प्रजा को क्यों लाया? क्योंकि राजा हैं तो प्रजा भी होगी ना। जब हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा, सतयुग में प्रजा भी राजा जैसी होगी। सतयुगी जैसे सतयुग के महाराजन की आयु पूरी होती है, लंबी होती है, कभी रोग शोक नहीं आता, तो वहाँ की प्रजा को भी ऐसा ही होगा। प्रजा तो होगी ना, राजा किस पर राज करेगा? बाबा ने कहा लेकिन लक्ष्य कोई नहीं रखता कि मैं प्रजा योगी बनूं। लक्ष्य तो कोई ये भी नहीं रखता कि मैं त्रेता युग का महाराजा भी बनूं। तो लक्ष्य तो यही रखते हैं ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने प्रजा कहा। कोई तो प्रजा बनेंगे ना, लेकिन योगी जो कम योग लगाएंगे या कम पर वो प्रजा बन जाएंगे। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। भविष्य राज्य की महिमा, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य, ऐसे स्वराज अधिकारी राजे, राज स्वराज के राज कारोबार। जैसे हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इसके द्वारा हम शरीर से कारोबार करते हैं, उसमें भी राजा रूप से, अधिकारी रूप से करते हैं। एकता, हमारी एकाग्रता रहती है, हमारी एकता रहती है, हमारी अखंडता रहती है, और हम सदा सुख शांति संपत्ति संपन्न। यहाँ पर संपत्ति कौन सी है? वहाँ तो ये हीरे जवाहरात की संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का अधिकारी कौन बनता है? इसके पास यहाँ पर जो है निर्विकारी होने की, शांति की, संतोष की, शीतलता की, सहयोग की संपत्ति। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य। इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। एक राज का मतलब ये कि सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जगमाई, पराधीन सुख पावत नहीं। जो पराये के अधीन है अर्थात गुलाम है, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, किसी भी इंद्री का, तो पराधीन हो गया ना। कहाँ स्वराज्य, कहाँ पराधीन। पराधीनता सपने हूँ सुख नहीं। स्वराज की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी। आप स्वराज अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। आप स्वराज अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। तो यहाँ भी एक का ऑर्डर चलना चाहिए ना। अगर बीच में माया भी ऑर्डर चला देती है, कोई कर्मचारी भी मालिक बन जाता है, तो वो फिर
अधिकारी तो नहीं हुआ ना। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म। अब दुनिया में भी अर्थात एक धारणा। दुनिया में भी देखिए कि जिसको हम करप्शन कहते हैं, उसको कहते हैं मिलावट। वो एक नहीं रहता, उसके अंदर मिक्सचर हो जाता है। तो अगर किसी भी राजा का कर्मचारी, ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी या व्यक्तिगत रूप से तो आत्मा का कर्मचारी, कर्म इंद्रियां घूसखोर बन जाए, अर्थात वो रिश्वत खा ले, तो फिर वो क्या करता है? वो काम ठीक नहीं करता, मिलावट वाला काम करता है, धोखेबाजी, दगाबाजी का काम करता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं राज अगर एक का है तो एक धर्म, अपवित्रता दुनिया, हम लोग दूसरी पवित्रता श्रेष्ठ को कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। लेकिन किसी भी चीज़ की पवित्रता में थोड़ा सा पवित्र मिला दो तो वो काम तो नहीं करेगा ना। ये बाबा का भाव है। पवित्रता ही राज्य अधिकारी बनाती है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट, किसी प्रकार के एडल्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का डिल्यूशन, वो फिर राज्य सत्ता को लूज हो जाएगा। स्वप्न मात्र, हाँ, संकल्प मात्र भी हाँ, अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। हाँ, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। व्यर्थ भी अपवित्रता है। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो हाँ, व ढीले ढाले राजे हो, वह कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। एक होता है ढीला ढाला, हाँ, एक होता है स्मार्ट। तो बाबा कहता है जो स्मार्ट होगा, एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, एक्यूरेट होगा, वही सम्राट बनेगा ना। सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। क्योंकि दो तरह का सुख होता है, एक तो मटेरियल सुख और एक होता है स्पिरिचुअल सुख। तो बाबा कह रहा है कि ये संपत्ति आदि के आधार पर सुख है, या कि अतीन्द्रिय सुख, उसके आधार पर राज्य चलता है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। यानी कोई साधन मिल जाए, कोई सैल्वेशन मिल जाए, या कोई अप्रिशिएशन ही मिल जाए तो हम खुश हैं। बाबा कहता है इस आधार पर तुम्हारा राज्य टिका हुआ है, खुशी टिकी हुई है, या कि अतीन्द्रिय सुख आत्मिक खुशी है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति,
अर्थात स्वराज की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। अब राजा जो होता है वो असंतुष्ट थोड़ी होता है, या उसको अप्राप्ति की फीलिंग थोड़ी होती है। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। अगर किसी को इच्छा है तो संपत्तिवान भरपूर तो नहीं हुआ ना। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो व न राजा न प्रजा बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज का फल है बहुत काल का राज्य। यानी जितना यहाँ इंद्रियों पर राज करेंगे, स्वराज्य का अधिकारी बनेंगे, जो बाबा कहता है कि मेरे लाडले राज दुलारे बनेंगे, उतना ही समय के अनुसार लंबे समय के लिए वह विश्व राजपद प्राप्त होगा। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो। राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। अब देखिए ना कि राजा जो है वो तो अधिकारी है संपूर्ण, वो संतुष्ट है, संपन्न है, चाहे वो हर खजाने से, चाहे वो शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, नॉलेज का खजाना है। और वकील जो होता है वो दलील देता है, रीजनिंग करता है, व्हाट वाई हाउ करता है। बाबा कहता है वो वकील वकालत करता है ना, अपने पक्ष को पेश करता है। संपन्न नहीं होता, सदा संतुष्ट नहीं होता। सदा संतुष्ट का तो केस ही नहीं चलेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं किसी पर केस करने की। इसलिए बाबा कहता है कि वकील तो काला कोट पहनते हैं। तो बाबा कहता है कि वकील भगवान के आगे जाके वकील बनते हैं। बाबा ने बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कहेंगे बाबा हूँ तो मैं अधिकारी, राजा हूँ, अपने इंद्रियों का, पर क्या हुआ बाबा, मुझे ना आलस आ गया। अब आलस आ गया। अब राजा जब राजगद्दी पर बैठता है तो चौकन्ना होकर बैठता है कि नहीं? क्योंकि सिंह आसन कहते हैं। कोई शेर पर बैठा उसको आलस आएगा क्या? उसको क्या अलबेलापन आएगा, निंद्रा आएगी? नहीं, है ना। इसलिए शेर की तरह रहो। तो भगवान कहते हैं सिंह मैंने शेर,
तो जो शेर पे सवारी करने वाला उसको आलस आएगा, वो थोड़ा चौंकेगा नहीं। इसलिए भगवान कहता है कई बहाने का, तो वकील का काम होता है बहाने करना, वकालत करना, कोई ना कोई दलील देना, रीजन, बहाना बनाना। हाँ, बाबा कहता है जज बनो, वकील नहीं। और इसमें भी बाबा क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं। इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं किया इसको, ऐसे, और अपने वकील बन जाते हैं। बाबा ने कहा अपने जज बनो। अगर जजमेंट करनी तो अपने अंदर देखो, तो फिर आप वकील तो नहीं रहेगा ना। तो सही जजमेंट आपको राजा बनाएगी और रॉन्ग जजमेंट आपको वकील बनाएगी। आप दलीलें देते रहोगे, जिद करोगे, सिद्ध करने की कोशिश करोगे, सिद्धि स्वरूप नहीं बनोगे। स्नेह सभी को चला रहा है। हाँ, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना, अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावन हार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाएंगे और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है। आप सबके हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है। चिंता और चिंतन में फर्क है। बेफिक्र है ना, अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा तो सब ठीक चल रहा और चलना ही है, निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता नहीं। टीचर्स को कोई चिंता है, सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है, सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है, नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है, किसमें सफल करेंगे? तो किसी ने कहा ज्ञान सरोवर। सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में
बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है, न कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ी दिल, जितना बड़ा दिल होता उतनी स्वतः संपन्नता होती। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वो भी रुक जाता है, जो होना होता है वो भी रुक जाता। बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। कितना बाबा ने फर्क बताया कि जेनरोसिटी जो है, क्योंकि भगवान कितना बड़ा, भगवान का ज्ञान कितना बड़ा, प्राप्ति कितनी बड़ी, तो दिल छोटे में कैसे समाएगी। अब कोई विश्व महाराजन बनना चाहे और उसका दिल संकुचित हो तो राजा तो नहीं बन सकता ना। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है, किसका है? मधुबन का है, गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें मूल रूप से दो गुण, पवित्रता और स्नेह, बाबा से स्नेह राज दुलारे बनाता और पवित्रता जो है वो हमें स्वराज अधिकारी बनाती है। और बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रखो। अच्छा, ओम शांति।